नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 36,000 पात्र परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए 151 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। हरियाणा ने संभू सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई, कंक्रीट के अवरोध हटाए गए। जिंद जिले के नागरिक अस्पताल में कोविड, काला पीलिया इत्यादि की जांच और रिपोर्ट की सुविधा एक ही छत के नीचे मिलेगी। आज विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उसने वर्ष 2014 से उनके लिए कई कदम उठाए हैं। आज संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की है और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि की है। जैविक खेती को बढ़ाने की बात हो, प्राकृतिक खेती को बढ़ाने की बात हो, अनेक उपाय किए हैं, परंतु विपक्ष कभी किसान का आज तक भला नहीं किया इन्होंने। तो मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी चाह रहे हैं कि किसान के घर में खुशहाली आए, इसके लिए अनेक उपाय कर रहे हैं और करे जाएंगे और इस देश के अन्नदाता को समृद्ध और खुशहाल करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य के 36,000 पात्र परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए 151 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। प्रत्येक पात्र परिवार को मकान निर्माण के लिए 45,000 रुपए हस्तांतरित किए गए। मुख्यमंत्री ने ये राशि आज चंडीगढ़ में बजट सत्र के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जारी की। कार्यक्रम में जिलों के उपायुक्त और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने संकल्प पत्र में शहरों और गांवों में गरीब परिवारों को 5 लाख घर देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य में 36,000 मकानों का निर्माण शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज का दिन लाभार्थी परिवारों के अपने घर के सपने को पूरा करने की शुरूआत का दिन होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी और इसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में राज्य सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भूखंड उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में अब तक 73,141 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इस योजना के तहत हमने 14 शहरों में 15,256 परिवारों को पक्के मकान बनवाने के लिए विभिन्न सेक्टरों में 30-30 गज के प्लॉट भी अलॉट किए हैं। अब इनमें बुनियादी सुविधाएं जैसे सीवरेज, पीने के पानी की व्यवस्था, सड़क, बिजली आदि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर परिवार को छत उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा में पंजाब पुलिस द्वारा धरना दे रहे किसानों के खिलाफ कार्रवाई के बाद हरियाणा पंजाब शंभू सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। हरियाणा पुलिस ने किसानों की आवाजाही को रोकने के लिए सीमा पर लगाए गए कंक्रीट के अवरोध हटा दिए हैं, जहां वे विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। उल्लेखनीय है कि कल देर शाम पंजाब पुलिस ने किसानों को धरना स्थल से हटा दिया। हरियाणा के व्यापारियों और उद्योगपतियों ने पंजाब हरियाणा की सीमा से धरना हटाए जाने का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे उनका व्यापार प्रभावित हो रहा था। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान आज भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में टीबी मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट पोषण किट वितरित की गई। भिवानी की उप सिविल सर्जन डॉ सुमन ने बताया कि इस दौरान पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक निक्षय मित्र सुरेंद्र सब्रवाल द्वारा 5 मरीजों को पोषण किट वितरित की गई। उन्होंने बताया,
हमारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, एनजीओज हैं, पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, उन लोगों को हम कांटेक्ट करते हैं और उनको निक्षय मित्र बनाते हैं। तो हमने इनसे संपर्क किया और ये हमारे निक्षय मित्र बने। इन्होंने 5 पेशेंट्स को अडॉप्ट कर रखा है और वो हर महीने उनको पोषण किट उपलब्ध करवाते हैं। निक्षय मित्र योजना को लेकर उन्होंने कहा कि टीबी मरीजों को 1,000 रुपए प्रतिमाह भत्ता भी दिया जाता है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य ये है कि जो टीबी के मरीज है कुपोषण का भी शिकार होते हैं और उनमें कुपोषण की वजह से टीबी ठीक होने में उनकी दिक्कत आती है। तो मरीज का उसका स्वास्थ्य ठीक रहे और पोषण उसका ठीक रहे, न्यूट्रिशन वैल्यू ठीक रहे, उसके लिए पोषण किट उपलब्ध करवाई जाती है निक्षय मित्र के। भारत सरकार भी इसमें हर महीने टीबी के मरीजों को निक्षय पोषण योजना का लाभ देती है, जो उनका डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के अंतर्गत 1,000 रुपए पर मंथ हम उनको देते हैं जब तक कि वो टीबी का इलाज ले रहे हो। अब जिला जींद के लोगों को कोविड, काला पीलिया इत्यादि की जांच और रिपोर्ट की सुविधा एक ही छत के नीचे मिलेगी। इसे नागरिक अस्पताल के पुराने भवन में स्थापित किया जाएगा। जिला स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए मुख्यालय के नागरिक अस्पताल में स्थान निर्धारित कर दिया है। एक टीम के साथ इस स्थल का निरीक्षण कर रहे नागरिक अस्पताल के कार्यवाहक सिविल सर्जन डॉ पालेराम ने बताया कि RT-PCR लैब उचाना उप मंडल से यहां स्थानांतरित की जा रही है। जो लेबोरेटरी है वो DIPHL जो लैब है उसमें सारी इन्वेस्टिगेशन एक ही लैब में हो ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो। कोविड काल के अंदर मॉलिक्यूलर लैब हमने उचाना में बनाई थी तो उसको ट्रांसफर किया जाना है। तो अब हमने जगह देख ली, जगह फाइनल हो गई है और जिन जिन अधिकारी जो कंसर्न अधिकारी उनकी ड्यूटी लगा दी है वो उसको इस सप्ताह के अंदर अंदर मॉलिक्यूलर लैब को उचाना से ट्रांसफर करके जींद में ही स्थापित कर देंगे और जो सैंपल बार बार उचाना भेजते थे वो उनका समाधान यहीं पे हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे आम जन को अब एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मुहैया हो पाएंगी। आज विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। यह दिवस गौरैया के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। नन्ही गौरैया शुरुआत से ही मनुष्य की मित्र रही है। आज कंक्रीट के मकान व मोबाइल फोन की रेडिएशन, फसलों में कीटनाशकों के अधिक प्रयोग आदि के कारण जहां उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो करनाल में सत्या फाउंडेशन नाम की एक ऐसी संस्था भी है जो इन विलुप्त होती चिड़ियों को आशियाना उपलब्ध करा रही है। करीबन 6 साल पहले एक प्रयास शुरू किया गया जिसके अंदर सिर्फ इस गलियों में 3 या 4 सिर्फ चिड़िया थी। आज इनकी संख्या 2,500 से 3,000 चिड़िया पे पहुंच गई है। आप ये देख के बड़े हैरान होंगे कि हमारे पास दूर दूर से यहाँ देखने के लिए लोग सैलानी आते हैं, बड़े अधिकारी आते हैं, फॉरेस्ट के लोग आते हैं और वो देख के बड़े हैरान होते हैं कि कैसे एक गौरैया जिसको हम बोलते थे जैसे जो खत्म होने के कगार पे थे, विलुप्त होने की श्रेणी में थी, कैसे एक छोटे से प्रयास से आज न केवल अपनी उत्पत्ति कर रही है बल्कि और बढ़ रही है। एक पक्षी प्रेमी अनु कौशिक ने बताया कि चिड़िया के साथ वह अपने दिन की शुरुआत करते हैं। चिड़िया की आवाज सुन के ना सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है कि सुबह सुबह 4 बजे चिड़िया बोलती है। यही कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चिड़िया हो और बिना अलार्म के जी 4 बजे बिल्कुल उठ जाता हूँ चिड़िया की आवाज सुन के। बातचीत में उन्होंने सभी से गौरैया को बचाने की अपील की। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का शुभारंभ नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया। 27 मार्च तक चलने वाले इन खेलों में 1200 से अधिक खिलाड़ी 6 खेलों तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, निशानेबाजी और टेबल टेनिस में खेलेंगे। खेलों का सजीव प्रसारण प्रसार भारती के YouTube चैनल और DD स्पोर्ट्स पर किया जा रहा है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। इस वर्ष पंजीकरण का प्रमाणीकरण आधार कार्ड से हो रहा है, इसलिए पंजीकरण के दौरान श्रद्धालुओं को अपना आधार कार्ड विवरण देना होगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कुल पंजीकरणों में से 60% पंजीकरण ऑनलाइन होंगे, जबकि 40% ऑफलाइन किए जाएंगे। मुख्य समाचार फिर से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 36,000 पात्र परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए 151 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की।
हरियाणा ने संभू सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई, कंक्रीट के अवरोध हटाए गए। जिंद जिले के नागरिक अस्पताल में कोविड, कालापीलिया इत्यादि की जांच और रिपोर्ट की सुविधा एक ही छत के नीचे मिलेगी। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।